Hello students, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss different system of numeration, that is Indian system of numeration and international system of numeration. So let us begin. So students, let us now discuss Indian system of numeration. Okay, so as you can see in the board that I have drawn a table which gives you the details about the Indian system of numeration. In Indian number system, the periods they go from 1 to crores and so on. In ones period, we have ones, tens and thousands. In thousands period, we have thousands and 10,000s. In lakhs period, we have lakhs and 10 lakhs, and in case of crores we have crores and 10 crores. अभी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमको ये समझ में आएगा कि हमारे पास अगर कुछ डिजिट्स हैं तो एक नंबर फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं. तो ये कुछ डिजिट्स थे, तो ये कैसे नंबर में कन्वर्ट होंगे, है ना. तो जब हम लोग ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पीरियड्स मतलब क्या होता है, हम और डिजिट्स को सेपरेट करते हैं. ठीक है, सेपरेट करेंगे मतलब अभी अगर 7 8 6 5 4 3 1 2 है तो पीरियड्स मतलब हम एक एक कॉमा प्लेस करेंगे. कहां पे? इस पोजीशनिंग के हिसाब से. वंस पीरियड्स में वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस है. इसका मतलब इससे पहले एक कॉमा लगेगा यहां पे. फिर थाउजेंड्स प्लेस में थाउजेंड्स और 10,000 में है, इसका मतलब 5 से पहले हमको एक कॉमा लगाना पड़ेगा. उसके बाद लाख्स प्लेस में लाख्स और 10 लाख से, इसका मतलब 8 से पहले हमको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वंस पीरियड्स में 3 1 2 है, ये वंस पीरियड हो गया. थाउजेंड्स पीरियड में 10,000 और 1000 है, तो ये थाउजेंड्स का पीरियड हो गया. लाख्स पीरियड्स में 10 लाख एंड लाख्स हैं, तो ये लाख्स का हो गया और ये करोड़ का. तो अभी हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया. कैसे किया? पीरियड्स को डिवाइड किया विद अ हेल्प ऑफ कॉमा. ठीक है, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे. क्रोर्स प्लेस में 7 है, तो ये हो गया 7 क्रोर्स. ठीक है, 86 है लाख्स पीरियड में, तो इसको हम पढ़ेंगे 86 लाख्स. 54 है थाउजेंड्स प्लेस में, तो इसको हम पढ़ेंगे 54 थाउजेंड्स. वंस पीरियड में जो नंबर है उसको हम किस तरह से रीड आउट करेंगे? ये देखो, हमने तो लिख दिया 312, तो क्या हम उसको 312 रीड करेंगे? नहीं, हम जिस तरह से हमारा प्लेस वैल्यू है उस हिसाब से रीड आउट करेंगे. इसका मतलब 100 प्लेस में है 3, तो ये 300, और टेंस और वंस को मिला के जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है हम उसको रीड आउट करेंगे. मतलब ये हो जाएगा 312. हम 310 ऐसे नहीं, 310 ऐसे नहीं करेंगे. हम वंस प्लेस को कंबाइनली रीड आउट करेंगे 312. देखो ये 7 इंटू करोड़ है, तो इसे 7 करोड़ हो गया. 86 इंटू लाख है, तो 86 लाख हो गया. 54 इंटू थाउजेंड से, तो 54,000 हो गया. और 312 इंटू 1 है, तो 312 हो गया. समझ में आया? इस तरह से हम उसको रीड आउट करेंगे. चलो एक बार और क्लियरली उसको लिख देते हैं कि 7 करोड़ 86 lakhs 54,312. तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे और उसको रीड आउट करेंगे. अगेन 7 करोड़ 86 लाख 54,312. कैसे हुआ ये? 7 करोड़ प्लेस में है, तो 7 इंटू 1 करोड़ 7 करोड़. 86 कहां पे है? लाख्स पीरियड में है, तो 86 इंटू लाख्स 86 लाख्स. 54,000 प्लेस में है, तो 54 इंटू थाउजेंड 54,000. 312 वंस प्लेस में, तो 312 इंटू 1 312. तो इस तरह से हम ये रीड आउट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे. समझ में आया?
चलो फिर अभी हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सेम यही जो डिजिट्स है इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको किस तरह से हम लोग पीरियड्स यूज करेंगे और किस तरह से रीड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, आई हैव drawn a table which is representing the periods, places and numbers in the international system of numeration। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है हमारे पास वंस पीरियड्स है, थाउजेंड्स पीरियड्स है और मिलियंस पीरियड्स है। वंस पीरियड में कौन कौन से प्लेस वैल्यू आते हैं? वंस प्लेस, टेंस प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस। थाउजेंड्स पीरियड में कौन कौन से प्लेस वैल्यू आते हैं? थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। वैसे ही जब हम मिलियंस में जाएंगे, मिलियंस में कौन कौन से प्लेस वैल्यू आएंगे? मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। ठीक है, तो इस तरह से जो डिजिट्स हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए वही डिजिट्स लेते हैं जो हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिया था और इसको अभी देखते हैं कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पीरियड्स कहां पे देंगे और कैसे लिखेंगे, कैसे रीड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने वही सेम डिजिट्स यूज किया है जो हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में यूज किया था और उसको मैंने बस टेबल में लिख दिया। तो यहां पे अभी जैसे हम लोग को दिख रहा है कि यहां पे वंस पीरियड है, थाउजेंड्स पीरियड है और मिलियंस पीरियड है, उस हिसाब से हम पीरियड्स का यूज करेंगे और लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गए डिजिट्स, ये हो गए डिजिट्स। तो पीरियड्स कहां पे डालेंगे? वंस पीरियड, वंस, टेंस, थाउजेंड, तो 3 के पहले एक पीरियड आएगा। फिर थाउजेंड्स पीरियड, 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000, 100,000, तो यहां पे एक पीरियड आएगा। फिर मिलियंस में आएगा मिलियंस और 10 मिलियंस, मिलियंस और 10 मिलियंस, तो ये हो गए। तो मिलियंस के बाद एक पीरियड, थाउजेंड्स के बाद एक पीरियड, तो ये कितना हो गया? अभी मिलियंस प्लेस में क्या है देखिए 78 है, तो 78 कौन से पीरियड में आ रहा है? मिलियंस पीरियड में आ रहा है ना, तो ये 78 मिलियंस हो गया। फिर 654 कहां पे आ रहा है? थाउजेंड्स पीरियड में, तो 654,000, 654,000। फिर वंस पीरियड में कितना आ रहा है? 312, तो 312। इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे 78 मिलियंस 654,312। ठीक है, 78 मिलियंस 654,000 एंड 312 मींस 312। ठीक है, तो दोबारा उसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 78 मिलियंस 654,312 है ना। तो अभी एक बार दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वहां पे वंस पीरियड में वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस रहता है, तो उसके पहले पीरियड आएगा। फिर थाउजेंड्स प्लेस में 1000 और 10,000 रहता है, तो उससे पहले एक पीरियड आएगा। लाख्स में क्या रहता है? लाख्स और 10 लाख, तो उससे पहले एक पीरियड रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा 7,86,54,312। अभी चलो देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो रहा है? वंस पीरियड में वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस है, तो पीरियड यहां पे आएगा। उसके बाद थाउजेंड्स पीरियड है, उसमें क्या हो रहा है? थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000, तो पीरियड यहां पे आएगा। फिर मिलियंस पीरियड्स में क्या हो रहा है? मिलियंस और 10 मिलियंस है ना, तो ऑलरेडी हमने पीरियड दे दिया, तो हमारा ये हो गया 78 मिलियंस 654,312। ठीक है, अभी चलो दोनों को हम वर्ड्स में लिख के देखते हैं कि किस तरह से हम इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मींस हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे।
ठीक है ना, जिस तरह से हम पढ़ेंगे वैसे ही ये वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अभी ये हो गया 7 crore 7 crores 86 lakhs, ठीक है, 54,312, ठीक है, 7 crores 86 lakhs 54,312। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाएगा, 78 millions 654,312, ठीक है। इस तरह से हम उसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं ये आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम लोगों के पास अगर कुछ भी डाउट होगा इंडियन सिस्टम और इंटरनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का, वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो दोबारा वीडियो को प्ले करो, अच्छे से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी जाके तुम लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर दिस क्लास। We will discuss some more concepts about numbers in my next class. Okay? So just revise whatever you have learned and subscribe to my channel and press the notification bell so that you will be notified when I upload any new video. Okay? So keep practicing, keep learning. See you in my next video.